गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको EL 307 इसकी फर्स्ट यूनिट में से 1.1 विच इज़ बेसिक मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट, बेसिक मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो मोनोलिथिक शब्द ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। मोनोलिथिक शब्द है, ये एक ग्रीक का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है मोनोज। मोनोज का मतलब होता है सिंगल या एकल, सिंगल एक या एकल, सिंगल। और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। इसका मतलब होता है स्टोन। स्टोन का मतलब होता है पत्थर, यानी कि एक ही पत्थर की जो कंस्ट्रक्शन है या जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो एक ही पत्थर पर बनेगा उसे बनेंगे, उसे कहेंगे मोनोलिथिक। तो मोनोलिथिक का अर्थ हुआ एक सिलिकॉन क्रिस्टल चिप पर एक परिपथ का निर्माण करना। तो टू कंस्ट्रक्ट ए सर्किट ऑन ए सिंगल क्रिस्टल चिप, ये मोनोलिथिक का मतलब है। मोनोलिथिक का मतलब हुआ कि एक सिंगल क्रिस्टल चिप के ऊपर एक परिपथ का निर्माण करना। तो IC निर्माण की इस तकनीक को प्लेनर सर्किट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दिस टेक्निक इज नोन एज प्लेनर सर्किट टेक्नोलॉजी। IC निर्माण की इस तकनीक को प्लेनर सर्किट टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका IC चिप निर्माण में सर्वाधिक उपयोग होता है। जितनी भी ICs बनती है, चिप बनती है, वो सब प्लेनर सर्किट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आधारित है, जो कि बेसिकली मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट है। इस तकनीक में बेसिकली 4 लेयर होती हैं। मगर मैं इसका अगर आपको डायग्राम दिखाना चाहूँ तो इस तरह की 4 लेयर्स होंगी। अगर इसका 3D डायग्राम बनाएं तो इस तरह 3D डायग्राम बनेगा। तो इसकी 4 लेयर होगी। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर और ये फोर्थ लेयर। ये लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। तो जो ये फर्स्ट लेयर है, ये P टाइप सिलिकॉन की परत होती है। ये जो फर्स्ट लेयर है आपकी, इसको मैं अगर फ्रंट व्यू दिखाना चाहूँ तो ये इसका फ्रंट व्यू है। तो जो ये फर्स्ट लेयर है, ये P प्रकार की सिलिकॉन, दिस इज P टाइप सिलिकॉन, P प्रकार की सिलिकॉन की परत होती है। इसकी जो मोटाई है वो 100 माइक्रोमीटर होती है, यानी कि इसकी जो विड्थ है ये है 100 माइक्रोमीटर। इसकी जो मोटाई है वो होती है 100 माइक्रोमीटर। और इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए ये सबस्ट्रेट का काम करती है। दैट मीन्स दिस इज बेसिकली योर सबस्ट्रेट। जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं उनके लिए सबस्ट्रेट का कार्य करती है, तथा इंटीग्रेटेड परिपथ के विभिन्न अवयवों का निर्माण इस P टाइप सिलिकॉन चिप के ऊपर होता है, जिसकी की मोटाई है 100 मीटर। तो ये है आपकी पहली फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर है। इस फर्स्ट लेयर के ऊपर ये सेकंड लेयर है, तो दिस इज सेकंड लेयर। ये सेकंड लेयर यहाँ तक है, तो मैं इसके ऊपर ये सेकंड लेयर बना रहा हूँ। ये आपकी सेकंड लेयर बन गई। ये जो सेकंड लेयर है ये N टाइप इम्प्योरिटी की होती है, तो इसे हम लिखेंगे N। ये तो P टाइप सिलिकॉन है, और ये लिखेंगे N टाइप इम्प्योरिटी लेयर। जो सेकंड लेयर है ये N टाइप इम्प्योरिटी लेयर की होती है, और इसे सबस्ट्रेट लेयर को विस्तारित कर
विकसित किया जाता है। इसको हम एक्सटेंड करते हैं, एन टाइप इम्प्योरिटी मिलाते हैं, डेवलप करते हैं, जिससे कि ये सेकेंड लेयर बन जाती है। सभी एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स का फैब्रिकेशन डिफ्यूज़न प्रोसेस से इसके ऊपर किया जाता है। हमारे सर्किट में जितने भी एक्टिव कंपोनेंट है या जितने भी पैसिव कंपोनेंट हैं, उन सब का फैब्रिकेशन डिफ्यूज़न प्रोसेस से इसके ऊपर हम डिफ्यूज़न प्रोसेस करके उनका फैब्रिकेट करते हैं। और इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 20 से 25 माइक्रोमीटर, यानी कि ये हो गई आपकी 25 माइक्रोमीटर की इसकी जो मोटाई। तो पहले की मोटाई ये थी, जो दूसरी है इसकी मोटाई हो गई 25 माइक्रोमीटर। इसके बाद जो तीसरी लेयर है ये आपकी थर्ड लेयर है। तो इस थर्ड लेयर को यहाँ तक बनाना है, तो ये हमारी थर्ड लेयर हो गई। ये जो तीसरी लेयर है, ये जो थर्ड लेयर है, ये SiO2 की होती है। दिस इज SiO2 लेयर। और यह परत सेमीकंडक्टर सतह की बाहर से सुरक्षा करती है। ये जो आपने जो PN टाइप या NP टाइप जो सेमीकंडक्टर बनाया है, इसकी बाहर से सुरक्षा प्रदान करती है। यह दूसरी परत में चयनित क्षेत्रों में अशुद्धियों का डिफ्यूज़न के बैरियर का कार्य भी करती है। इसमें कोई इम्प्योरिटी आपको डिफ्यूज़ करानी है तो ये जो लेयर है ये बैरियर का काम करेगी। जो इम्प्योरिटीज़ को डिफ्यूज़ करानी है तो ये उसके बैरियर का काम करती है। तथा सिलिकॉन वेफर के कुछ क्षेत्रों में अशुद्धियों के प्रवेश को ये रोकती है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो परत है ये बेसिकली दो प्रोसेस के लिए जिम्मेवार होती है। एक होती है फोटोग्राफिक प्रोसेस और एक होती है सेलेक्टिव ईचिंग प्रोसेस। यानी कि जो SiO2 लेयर है ये बेसिकली दो प्रोसेस के लिए जिम्मेवार होती है। पहली प्रोसेस है फोटोग्राफिक प्रोसेस